बरेली शरीफ हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान जब पैदा हुए तो हामिद रजा खान थे, हुज्जतुल इस्लाम बाद में हुए। अल्लामा मोहम्मद रजा जब पैदा हुए तो मोहम्मद रजा थे, मुफ्ती आजम हिंद का लक़ब बाद में मिला। और आगे चलिए, हुजूर आला हजरत जब पैदा हुए तो अहमद रजा खान थे, मुजद्दिद आजम का लक़ब बाद में मिला। जब पैदा हुए तो अहमद रजा खान थे, आला हजरत का लक़ब बाद में मिला। और आगे चलिए, निजामुद्दीन जब पैदा हुए तो निजामुद्दीन थे, महबूबुल औलिया बाद में हुए। और आगे चलिए, साबिर कलियरी जब पैदा हुए तो साबिर थे, कलियरी का लक़ब बाद में मिला। और आगे चलिए, जब ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए तो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ख्वाजा गरीब नवाज का लक़ब बाद में मिला। और आगे चलिए, गौसुल आजम जब पैदा हुए तो अब्दुल कादिर थे, गौसुल आजम का लक़ब बाद में मिला। और आगे चलिए, सिद्दीक़ अकबर जब पैदा हुए तो सिद्दीक़ थे, अबू बकर का लक़ब बाद में मिला। उस्मान गनी जब पैदा हुए तो उस्मान गनी थे, मौला अली जब पैदा हुए तो मौला अली थे, शेर खुदा का लक़ब बाद में मिला। और आगे चलिए, हजरत आदम जब पैदा हुए तो आदम थे, सफीउल्लाह बाद में बने। और आगे चलिए, हजरत नूह जब पैदा हुए तो नूह थे, नबीउल्लाह का लक़ब बाद में मिला। और आगे चलिए, हजरत इब्राहिम जब पैदा हुए तो इब्राहिम थे और खलीलुल्लाह का लक़ब बाद में मिला। हजरत मूसा जब पैदा हुए तो मूसा थे, कलीमुल्लाह का लक़ब बाद में मिला। यही तक नहीं, हर चीज जब पैदा हुए, मुझे हीले लीजिए, मैं सिराजुद्दीन जब पैदा हुआ वो अपने घर वालों के लिए सिराजुद्दीन था, हाफिज का दस्तार मुझे बाद में मिला, आकारी की सनद मुझे बाद में मिला। मगर मेरे मुस्तफा की शान ये है मुसलमानों कि हर चीज बाद में है। सिद्दीक़ अकबर जब पैदा हुए तो सिद्दीक़ थे, अबू बकर का लक़ब बाद में मिला। मगर मेरे मुस्तफा की शान ये है कि अब्दुल्लाह का बेटा बाद में है, रसूलुल्लाह पहले है। मेरे मुस्तफा की शान ये है कि आमना के लाल बाद में है, हबीबुल्लाह पहले है। ये है मेरे मुस्तफा की शान, मेरे मुस्तफा की शान। आप तमामी हजरात इतने खामोश है, मैं आपको एक बात बता दूं। एक मरतबा का वाक़या है कि एक औरत मेरे आका को बहुत बुरा भला करती थी, बहुत बुरा भला कहती थी। कुछ दिन बाद उसकी शादी हुई, एक बेटे हुए। एक दिन वो उसी बेटे को लेकर आ रही थी, फिर मेरे आका से मुलाकात हुई। वो औरत सोचती है कि मोहम्मद को गालियां दिए हुए बहुत दिन हो गया, मोहम्मद को चिढ़ाए हुए बहुत दिन हो गया, आज मैं मोहम्मद को गालियां देकर रहूंगा। ये सदा जब उसके गोद में 2.5 महीने का बच्चा रहता है, वो बच्चे अपने हाथ को उठाता है और अपने माँ के कान को पकड़ के कहता है, मेरी माँ तो किस नबी को गालियां देने की बात कर रही है, तू किस नबी के शान में गुस्ताखियां करने की बात कर रही है। माँ परेशान हो जाती है। माँ कहती है, मेरे बेटे तू अभी 2.5 महीने का है, तेरे अंदर बोलने की कुव्वत कैसे आई? मुसलमानों गौर करना, वो औरत फरमाती है, ऐ मेरे बेटे अभी तो 2.5 महीने का है, तेरे अंदर बोलने की कुव्वत कैसे आई? वो बच्चा अर्ज करता है, मेरी माँ मेरे नबी की शान वो है जिसके नाम पर पत्थर बोलने लगते हैं, मैं तो फिर भी बड़ा इंसान। आप भी इंसान है। एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठा कर बोले या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा की शान ये है कि हर चीज पहले, हर चीज बाद में, मगर मेरे मुस्तफा पहले। और हम मिलाद वाले हैं। रब का इरशाद है, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन को पैदा ना करता। ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं ये आसमान को पैदा ना करता। गोया इससे ये साबित हो गया कि अगर नबी पैदा ना होते तो ये कायनात ना बनती, अगर मुस्तफा ना आते तो ये कायनात ना बनती। आका पैदाइश का माना मिलाद है। आपको मैं बता दूं, पैदाइश का माना मिलाद। अब आगे मैं आप तमामी हजरात को बता दूं, हम मिलाद वाले हैं, अपने आका की मिलाद में बैठे हुए हैं। और मेरे मुस्तफा की शान ये है, रब का इरशाद है, ऐ मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन को पैदा ना करता। ऐ मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं परिंदों परिंद सजो हजर अर्शो कुर्सी लौह कलम को पैदा ना करता। ऐ मेरे महबूब अगर आपको पैदा ना करना होता
تو یہی تک نہیں بلکہ میں آسمان کو نہ بناتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کا فرش نہ بچھاتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں انسان کو نہ پیدا کرتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب نہ دیتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کوئی چیز پیدا نہیں کرتا گویا یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے پیدائش کے صدقے میں ہے یاد رکھے گا پیدائش کا معنی میلاد ہے یہ ثابت ہو گیا کہ ہر چیز مصطفیٰ کے پیدائش کے صدقے میں ہے اور میں آپ تمامی حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ اپنے نبی کے ہمارے نبی کے ہم سب کے نبی کے میلاد پہ جلتے ہیں تو ایسے دیوبندی وہابی کو سراج الدین برسابی یہ پیغام دیتا ہے کہ جو میرے نبی کے میلاد سے جلتے ہیں تو رب کا ارشاد ہے اے میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ زمین کو پیدا نہ کرتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کو پیدا نہ کرتا گویا اگر جو نبی کے میلاد سے چلتے ہیں تو وہ ایسی زمین تلاش کر لے جو میلاد والی نہ ہو جو میرے سرکار کی محفل سے چلتے ہیں وہ ایسی آسمان ڈھونڈ لے جو آسمان ڈھونڈ لے جو میلاد والی نہ ہو ہاں ہاں اگر اسی زمین پہ رہنا ہوگا تو یہ کہنا ہوگا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی حضرات وقت کم ہے اس لیے میں انہیں چند بات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ہمارے بولنے میں آپ تمام حضرات کی سماعت میں کسی بھی قسم کی غلطی ہو گئی ہو پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ حق لا الہ الا اللہ اس کو بھی تو بڑھا دے صحیح ہو جائے گا اس کو بھی نہیں بڑھا پا رہا نہیں درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام